जिसमें वेरिएबल भी है। अब ये इस रूप में लिखा है तो यहाँ वेरिएबल भी है, वेरिएबल का स्क्वायर है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक ठीक ठीक। तो अगर एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर लगा है, जिसको मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलता हूँ, इसको मैं ए बोल दूँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसको मैं प्लस और ये माइनस अलग लिख सकता हूँ, तो प्लस इस कांस्टेंट को सी बोलूँ। भाई जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इनको ए बी सी से दिखा दिए। तो ये कांस्टेंट ए बी सी हो गए, वेरिएबल एक्स हो गया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में लिखा जाएगा। देखें, इसको ये बोल देते हैं वेरिएबल, जो 2 डिग्री का वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, उसके बगल में जो लिखा है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। 2 डिग्री का जो वेरिएबल है उसके बगल में जो नंबर लिखा है ये कोफिशिएंट ऑफ वी कहलाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वी इज √3। तो ये कांस्टेंट है, इसको ये बोल देते हैं यहाँ पे वी स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हम मान लेते हैं, और इसको प्लस, और ये नंबर अलग लिख लें क्योंकि प्लस माइनस तो यहाँ माइनस से हो जाएगा ना। तो जब माइनस होना है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अरे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, माइनस यहाँ डाल दें, क्या दिक्कत है, फिर से प्लस माइनस सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा माइनस। तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस, यहाँ पे प्लस, एक्स के कोफिशिएंट को, यहाँ भी है, एक्स का काम भी कर रहा है तो एक्स का कोफिशिएंट, अरे यहाँ एक्स की जगह वी आ गया, वेरिएबल एक्स की जगह वी भी हो सकता है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी बोल देते हैं, बी एक्स, और ये कांस्टेंट है वो सी बोल देते हैं। तो पी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स हो सकता है, यहाँ भी है। तो एनी पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसलिए हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी रूप में लिखा जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is the standard form of any quadratic polynomial। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल का, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के बगल में जो चिपका है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग ये सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। अरे ये ज़ीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग ज़ीरो हो जाएगा, तो डिग्री 2 कहाँ बचेगी, और डिग्री 2 नहीं बची तो क्वाड्रेटिक कहाँ बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। तो जब टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो डिग्री 2 नहीं बचेगी, डिग्री 2 नहीं बचेगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक बने रहना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा।
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। या एक्स ना बोल के डिग्री 2 वाले टर्म का कोफिशिएंट ए होता है, डिग्री 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट बी होता है, कांस्टेंट टर्म सी होता है, और एक्स डिग्री 2 वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है जिसको मैं ए बोल रहा हूँ वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चाएं होंगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकते हैं और तीन टर्म में भी हो सकते हैं। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बायनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल, में भी बायनोमियल और में भी ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे देखें, जैसे ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर 1/5x², तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल है, एक ही टर्म है और है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है। यहाँ +0 कर दें क्या फ़र्क पड़ता है? किसी पॉलिनोमियल में 0 जोड़ दें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आ गया। 0 भाई 5 लिखा है उसमें 0 जोड़ दिए क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसके बगल में 0 जोड़ ही दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आ गया, 0 जोड़ दो, 5 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से 5 है। इसके बगल में 0 जोड़ दिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक टर्म है इसमें, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल है। एक टर्म अगर है तो मोनोमियल भी कह सकते हैं। और अगर मैं दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बायनोमियल है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते तो ट्राइनोमियल होता। अगर मैं एक पॉलिनोमियल बोलूँ h, उसमें वेरिएबल x बोलूँ, तो ये पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है।